नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। घरसाना की फाइनेंस कंपनी के खिलाफ एक परिवार ने लगाया है अभद्र भाषा के साथ बदतमीजी करने का गंभीर आरोप। बता दें, मामले को लेकर परिवारजनों ने घरसाना थाने में फाइनेंस कंपनी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन भी किया और नारेबाजी भी की। इस मौके पर तरसेम सिंह चानी ने बताया है कि घरसाना की फाइनेंस कंपनी है चोलामंडल, जिससे गाड़ी फाइनेंस कराई थी। वही आपको बता दें, जिसके किस्तें ड्यू होने के कारण 1 दर्जन से अधिक लोगों ने अचानक आकर गाड़ी के दरवाजे खोलकर गुंडागर्दी शुरू कर दी। तो वहीं बुजुर्ग महिला के साथ धक्का मुक्की कर दुर्व्यवहार भी किया गया। आपको बता दें कि गर्मा-गर्मी के इस माहौल को देखकर जब हमारे लोग इकट्ठे हुए तो उन्होंने लास्ट में एक वीडियो बनाकर घरसाना पुलिस थाने में देकर एप्लीकेशन लगा दी। तो वही फाइनेंस कंपनी को इस तरीके से गुंडागर्दी करने का हक किसने दिया है? अगर किस्त ड्यू है तो उसका एक लीगल प्रोसीजर होता है, नोटिस देते हैं या परिवार के किसी भी व्यक्ति से बात करते हैं। ऐसे महिलाओं के साथ गुंडागर्दी करने का हक किसने दिया है? पुलिस इस मामले की जांच करे और इस प्रकार की कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई भी करे। वहीं पूरे मामले को लेकर बुजुर्ग महिला ने बताई अपनी व्यथा। बता दें आखिर क्या था पूरा मामला। पीड़ित परिवारजनों से हमारा समाचार की टीम ने खास बातचीत किया। ये बताते हैं आपको क्या कुछ कहा परिवारजनों ने। आज मेरे साथ काफ़ी संख्या में जो लोग मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने कहा है कि फाइनेंस कंपनी के जो लोग हैं वो किस्त के बहाने घर में आते हैं और किस प्रकार से जो बदसलूकी करते हैं। इसी कुछ बदसलूकी को लेकर जो है यहाँ पर जो लोग हैं वो पुलिस थाना घरसाना में इकट्ठे हुए, इनसे हम बात करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे, पूरा मामला क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप हमारे पत्रकार यहाँ पे आगे हमारी सुनवाई करने के लिए। तो हम लोग ये है कि चोलामंडलम कंपनी के बंदे हमारे एक मित्र के घर पे आके और उनके बहुत बदतमीजी की है। पहले शीशा खटखटाया, उसके बाद खिड़की खोल ली, खिड़की खोल के उससे हाथापाई हो गए। फिर पीछे वाला खिड़की खोल के उसकी वाइफ को हाथ मरोड़ के बाहर निकाला। फिर उसकी माता थी बुजुर्ग, उसको धक्का मार के नीचे गिरा दिया। फिर सिस्टर आई छुड़ाने के लिए, उसके वो जो घुटने पे बहुत ज़्यादा चोट लगी। छोटा 4 साल का 4 महीने का बच्चा था, वो भी गिर गया और उसका ऑपरेशन हुआ था। ऐसे बदतमीजी करी और पहले उन्होंने वीडियो नहीं बनाई। जब वो जाने के टाइम हमारे बंदे और औरतें इकट्ठी, तब उन्होंने एक छोटी सी वीडियो बना के थाने में पेश करके और यहाँ एप्लीकेशन लगा दी। जब हम लोग एप्लीकेशन लगाने यहाँ पहुँचे हैं तो यहाँ एक भाग सिंह नाम का हौलदार है, उसने बदतमीजी की हमारे साथ हाथापाई की, हमारे एक बंदे को धक्का मारा और उसको बोला वीडियो मत बनाओ। हालांकि कोर्ट का आदेश है कि वीडियो कहीं भी बना सकते हैं हम। नहीं, चलो वो तो मैं समझ गया अंकल, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ आखिर जो फाइनेंस कंपनी के जो चोलामंडल के आप बता रहे हो, उन्होंने धक्का मुक्की क्यों की आपके साथ? इस प्रकार की बदतमीजी क्यों की? बदतमीजी इसलिए कि गाड़ी किस्तें ड्यू हो गई थी। किस्तें लेने का जायज़ अगर है तो नोटिस देते, घर पे बंदे से बात करते, औरतों से उनका कोई मतलब नहीं था। और जाओ अपने चेक दे रखे हैं, चेक कोर्ट में लगाएं, कोर्ट की कानूनी कार्रवाई करें। तो हम लोग को कोई इतराज़ नहीं था। तो क्या इस प्रकार के उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, कोई नोटिस नहीं दिया आपको? कोई नोटिस नहीं दिया, कार्रवाई नहीं, सीधा डायरेक्ट आके किसी अपनी सिस्टर के घर पे आए थे, वहाँ पे गाड़ी को घेर लिया। 12-13 बंदे थे वो, ठीक है। कुछ गाड़ी में थे, कुछ मोटरसाइकिलों में आए। बाद में पता चला कि ये चोलामंडलम के बंदे थे। तो उनको बुलाया गया थाने में और थाने वाले भाग सिंह जी कह रहे हैं जल्दी तुरंत गाड़ी इनकी दो, लाके टॉर्चर करने लगे। वो बंदा परेशान हो गया, हमारे पास आया, हम लोग उसकी मदद के लिए थाने में आ गए। जब वो चोलामंडल के, जैसे कि आप बता रहे हो कि काफ़ी लोग जो इकट्ठे होकर आए, तो उस समय जिन्होंने लोन लिया था या जो मतलब जो गाड़ी फाइनेंस पे ली थी, तो वो परिवार में उनके कितने लोग थे? उसमें एक तो वो आदमी खुद था जिसने लोन लिया, उसका बाप किस्तें भरता था, वो एक्सपायर हो चुका है। अभी उसके साथ उसकी वाइफ और एक बच्ची, एक बच्चा था, एक माता थी और सिस्टर के घर पे आए थे। सिस्टर तो बाद में बाहर निकलती है वो। ये इतने मेंबर थे वहाँ। यानी कि आपके साथ जो है वो बदतमीजी की गई? बहुत ज़्यादा बदतमीजी की गई, गलत बिहेव किया गया है और दुपट्टा उतारने का मतलब भद्र व्यवहार किया गया है। क्या सर जी, तो देख सकते हो किस प्रकार से चोलामंडल के जो फाइनेंस कंपनी है उनके द्वारा यहाँ पर बदतमीजी का आरोप लगाया जा रहा है। और भी लोग मौजूद है। अच्छा, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, इस प्रकार तो करना बिल्कुल गलत है। आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हो जो भी वैध है, और हमारे पास हाई कोर्ट का आदेश भी है। अगर किसी भी गाड़ी कोई फाइनेंस कंपनी पे है, अगर वो नहीं टाइम पे किस्तें दे रहा, तो आप जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है वो कर सकते हो। इस प्रकार गुंडागर्दी तरीके से लोगों के घरों में घुसना अवैध है और बिना परमिशन के अगर लोगों के घरों में घुसते हो तो उसका रिजल्ट आपको फिर भुगतना पड़ेगा। तो इस मामले को लेकर आप यहाँ सीआई साहब के पास है, तो सीआई साहब ने क्या रिस्पॉन्स दिया कि नहीं दिया आपको? अभी मौके पे जो सीआई साहब जो हमारे एचएम ऑफिस में हमारा मुकदमा ले लिया है, मुकदमा दर्ज हो चुका है इन पर। अब जो आगे की कार्रवाई है वो पुलिस के हाथ में है, वो करेंगे। चलो ठीक है। तो जिनके साथ अभद्र व्यवहार हुआ उनसे भी हम बात करेंगे। उनके परिवार के जो परिजन है वो हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहेंगे, आपके साथ व्यवहार हुआ है? जी सर, मेरे साथ ये व्यवहार हुआ है कि मैं मेरे सिस्टर के घर आया हुआ था बच्ची को दवाई दिलवाने के लिए, और उन्होंने क्या है पहले खटखटाया शीशा, जब मैं बाहर निकला और पहले धक्का मुक्की करने लग गए। बाद में जब हमने हमारे बचाव के लिए जब उन्होंने कर दिया, पहले
माता जी और मेरी वाइफ को गिरा दिया, सिस्टर और आगे। तो बाद में कहने लगे कि इनका वीडियो बनाओ, ठीक है। ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। मैंने कहा गुंडागर्दी किस चीज़ की, आप मेरे घर पे आओ। मैंने कहा मेरे घर पे आके आप चाहे गाड़ी ले जाओ, मेरे साथ मेरी फैमिली है। कहते फैमिली को तो हम छोड़ के आएंगे। मैंने कहा सर ऐसे कैसे आप छोड़ के आओगे, मेरी फैमिली मैं खुद लेके जाऊँगा। उन्होंने सर मेरी कोई सुनवाई नहीं की। मैंने मुश्किल से वहाँ पे कोई लड़के आए, उन्होंने मेरी जान बचा के वहाँ से मेरे को निकाला। मेरे को कहते निकल जा यहाँ से, इतने लोगों ने तेरे को घेर रखा है। मुश्किल से जान बचा के भागना पड़ा वहाँ से सर। और मेरी वहाँ से जाने के बाद तबीयत ख़राब हो गई सर। और उसके बाद में मैं आके भाग सिंह जी को मिला। भाग सिंह जी मेरे को बोल रहे हैं कि गाड़ी ला के इनको दो, आपको गाड़ी ला के देनी पड़ेगी। मैंने कहा कोई बात नहीं सर, अगर कानून की कार्रवाई है तो हम उसके अंदर रहेंगे, कोई भी है। ठीक है। अच्छा माता जी, मतलब आपके साथ बदतमीजी की है? हाँ बेटा, अच्छा क्या है पूरा मामला? मेरा पूरा मामला ये है बेटा, मेरी चुन्नी उतारी, मेरे को घिसा यहाँ से बाजू पकड़ के घिसा। अच्छा। घिस के मेरे को कहते आप क्या लेने आई हैं मंडी। मैं कहा मेरी पोती बीमार है, मैं मेरी पोती को दवाई दिलाने आई हूँ। बेटा आप कौन हो? लटेरे हैं जैसे हमारे को उन्होंने व्यवहार किया हमारे। ये तो इस प्रकार से मतलब जो फाइनेंस कंपनी है, ठीक है, फाइनेंस अपनी जगह है और किस्त जो है या जो भी फाइनेंस का मामला वो अपनी जगह। इस प्रकार से आप एक महिला हो और महिला के साथ, वो बुजुर्ग महिला के साथ ऐसा व्यवहार करना, ये कहाँ तक शोभनीय है? यही कह रहे हैं बेटा भी हमारे साथ इतना क्यों किया उसने। हम बेटा बेटा कह रहे हैं, वो गंदे व्यवहार कर रहे हैं, गले च हाथ डाल रहे हैं। देखो ये मैं उसकी दादी समान हूँ, माँ समान नहीं, मैं दादी समान हूँ, फिर भी गंदा व्यवहार करते तो मेरे से बुरा कुछ नहीं। तो इस प्रकार ऐसे करने से फिर कोई उनका वो फाइनेंस पूरा थोड़ी हो जाएगा इस प्रकार? तो बेटा उन सोचना, उन्होंने सोच चाहिए दिया। मैंने तो जो बोलना से बोल दिया आपको। तो लगातार मतलब फिर आगे उनकी बदतमीजी बढ़ती गई। यार मेरे को छोड़ दिया, मेरी बहू को पकड़ लिया उन लोगों ने। मेरी बहू को घिसा, मैंने पकड़ा, मेरी बहू को हाथ मत लगाओ, ये हाथ मत लगाओ। तो कहते हैं नहीं कर, हम तो ऐसे करते हैं, ऐसे करेंगे। क्यों करेंगे भैया ऐसे? कोई ये अकेला तो क्या है, दुनिया और भी बहुत है। हमारे पास साथ कोई आदमी नहीं थी, ना हमारे पास पैसा थी, ना कोई मेरे साथ बंदा थी, तो तीनों ही जना थी। ठीक है। ये दोनों बच्चे थे मेरे साथ में। तो देख सकते हैं किस प्रकार से बुजुर्ग महिला के साथ यहाँ पर बदतमीजी की गई है और किस प्रकार से एक अभद्र व्यवहार का जो मामला सामने आया है। और इनकी पुत्रवधू भी हमारे साथ मौजूद है, इनका कहना है इनके साथ बदतमीजी। अच्छा क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर उन्होंने पहले आए यहाँ पे आके, उन्होंने पहले गाड़ी का शीशा खोला, खटखटाया, इन्होंने खोला। उन्होंने ना ही उनके पास कोई आईडी कार्ड था और ना ही उन्होंने बताया कि हम चोलामंडल से हैं या कहीं से हैं। ना ही उन्होंने कोई प्रूफ था उनके पास। हम सिर्फ 2 लेडीज़ थे, 2 बच्चे थे और 1 जेंट्स थे हमारे पास। हम इतने जाने थे गाड़ी में। ना ही उनके पास कोई आईडी प्रूफ और ना ही उन्होंने बोला। वो कम से कम 13 से 14 जाने थे। ठीक है। फाइनेंस वाला होता, 1 आता, 2 आते, हमसे बात तो करते फाइनेंस का, आईडी प्रूफ तो हो कोई। ऊपर से बोल आपको कैसे पता चला कि चोलामंडल से ही थे वो? हमें पहले नहीं पता चला, हमें बाद में पता चला। पहले सिर्फ उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की, उसके बाद में इनके साथ मारपीट करना शुरू किया उन्होंने। जब इन्होंने एक्शन उठाया, दीदी आए अंदर से, जब इन्होंने शोर मचाया, दीदी आए अंदर से, उनके पास 4 महीने का बच्चा है, ऑपरेशन से हुआ है, ऑपरेट है। तो जब वो आए उनके साथ, जब इनको मारने लगे, इनको छुड़ाने के चक्कर में उन्होंने क्या किया, उनके साथ पहले तो उनकी बाजू पकड़ी ज़ोर से, अभी भी निशान है। फिर उनको ज़ोर से धक्का मारा, जिसके कारण वो ईंट थी नीचे, वहाँ गिरे, घुटने पे चोट आई, टांकों पे चोट लगी, काफ़ी सिजेरियन हुआ, 4 महीने हुए उनके बच्चे। शुक्र है कि बच्चे को कुछ नहीं हुआ, गोद में पकड़ होने के कारण वो सेफ़ है। और इन्होंने उसके बाद में हमें काफ़ी मारपीट, इनके साथ फिर से मारपीट शुरू करने की। तो कोई आस पड़ोस के तो 2-3 आदमी थे, उन्होंने बचाया। उन्होंने बोला कि आप लोग यहाँ से चले जाओ, यहाँ से रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर ये फाइनेंस वाले होते तो आपको से सीधी पहले बात करते, ऐसे व्यवहार नहीं करते आपसे। तो अभी फिर आप क्या चाहते हो, मतलब पुलिस प्रशासन से क्या चाहते हो? आज गढ़साना थाने में आप आई हो। हम तो यही चाहते हैं कि हमारे साथ जो हुआ वो किसी और के साथ ना हो, क्योंकि फाइनेंस का काम है तो आप कानूनी तरीके से करो ना। लेडीज़ के ऊपर हाथ उठाने का क्या फ़ायदा है? लेडीज़ अगर आप हो, आप काम करते हो, जॉब करते हो, अगर हम आपकी लेडीज़ को ऐसे छुएं, हमारे हस्बैंड छुए, तो उनको कैसा फील होगा? फाइनेंस का काम है, आप अपनी मर्यादा में लेके करो, कानूनी कार्रवाई है वो करो। हमारे हस्बैंड हैं, आप 1 नहीं 12 से 13 बंदे आए हो, कोई कारण ही नहीं बनता ना। फाइनेंस का काम है, 1-2 आओ, बात करो हमसे, और एक आदमी को घेरने का क्या फ़ायदा? ये तो गलत है ना। ये तो ना तो उनका रूल है ये, ना ही किसी और का है। गवर्नमेंट भी ये बोलती है, कोर्ट भी ये बोलता है कि अगर आपके पास फाइनेंस है तो आप उनसे नोटिस दो, उनके चेक लगाओ,
ना कि आप उनके घर पे जाके गाड़ी को करो और ना ही उनके साथ रास्ते में गाड़ी को रोक सकते हो। विद फैमिली तो वो कभी नहीं रोक सकते, और उन्होंने फैमिली के साथ ही ऐसा किया, वो तो गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं पूरा मामला आपने देखा किस प्रकार से फाइनेंस कंपनी के द्वारा किस प्रकार से बदतमीजी का ये मामला सामने आया, किस प्रकार से अभद्र व्यवहार किया है। यहाँ तक कि पुरुषों के साथ नहीं, महिलाओं के साथ भी बदतमीजी की गई है, वो भी एक बुजुर्ग महिला के साथ। तो आज ये पहुँचे हैं, पुलिस थाना घड़साना पहुँचे हैं और इन्होंने कार्रवाई की मांग की है। तो पूरा मामला आपने सुना, और इस मामले में इस प्रकार की जो ये घटना है, हो सकता है इससे पहले कई घटनाएँ होती होगी, लेकिन वो घटना कहीं न कहीं दब जाती है। ऐसे बहुत से कम मामले होते हैं जो कोई खुलकर आते हैं और सामना करते हैं, और इस प्रकार की ऐसी हरकतों के बारे में जो है वो यहाँ आकर जो खुलकर जवाब देते हैं। तो इस प्रकार की कार्रवाई पर सख्त एक्शन होना चाहिए, प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि इस प्रकार के परिवारों के साथ जो है इस प्रकार की घटना ना घटे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सहयोगी साथी संजीव के साथ रमेश मेघवाल, घड़साना।